गाजा में क्या हो रहा है? गाजा की क्या स्थिति है? क्या इजराइल अब भी गाजा की ईंट से ईंट बजा रहा है? इस रिपोर्ट में आइए जानते हैं कि इजरायली हमले में गाजा की अब क्या हालत है। दरअसल इजराइल लगातार गाजा पर हवाई हमले कर रहा है। हालिया हमले में गाजा में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि शुक्रवार को हुए हवाई हमले में अभी तक 108 लोग मारे गए हैं। मरने वाले लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इन हमलों के बाद लोग बड़ी संख्या में इलाके को छोड़कर जा रहे हैं। इजराइल ने शुक्रवार को यमन में 2 बंदरगाहों पर भी हमला किया था। इजराइल का दावा है कि इन बंदरगाहों का इस्तेमाल हूती विद्रोही समूह हथियारों के लेन देन के लिए कर रहे हैं। दीर अल बला के बाहरी इलाकों और खान यूनिस शहर में गुरुवार रात से लेकर शुक्रवार सुबह तक लगातार हमले किए गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। गाजा में इजराइल की नाकेबंदी का अब तीसरा महीना है। इजराइल ने शुक्रवार को कहा कि वो गाजा में आतंकवादियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखे हुए है और पिछले दिन उसने 150 ठिकानों पर हमले किए। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि ये हमले शुक्रवार सुबह तक होते रहे और लोगों को जबालिया शरणार्थी शिविर और बेत लाहिया शहर में भागना पड़ा। पिछले हमलों में 130 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इजराइल लगातार गाजा पर हवाई हमले कर रहा है। हालिया हमलों में गाजा में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अभी तक 108 लोग मारे गए हैं और मरने वाले लोगों में ज्यादातर महिला और बच्चे ही हैं। अब इस भयावह स्थिति के बाद लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। इजराइल ने शुक्रवार को यमन में 2 बंदरगाहों पर हमला किया था और दावा किया था कि बंदरगाहों का इस्तेमाल हूती विद्रोही समूह हथियारों के लेन देन के लिए कर रहे हैं। हूती के उपग्रह चैनल अल मसीरा ने हमलों की बात स्वीकार की है, लेकिन कोई अन्य विवरण नहीं दिया है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने ट्रंप की यात्रा के दौरान यमन से इजरायली हवाई क्षेत्र की ओर दागी गई कई मिसाइलों को रोक दिया। इजरायली सरकार के प्रवक्ता डेविड मेंसर ने शुक्रवार को कहा था कि इजरायली सेना अपने अभियान तेज कर रही है और ये भी कहा कि इजरायल के अभियान को तब से तेजी दी गई है जब से हमास ने बंधकों को रिहा करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बंधकों को वापस घर लाना है और हमास को सत्ता से हटाना है। ये भी कहा कि इजरायल बातचीत के दौरान हमास पर दबाव बनाना जारी रखेगा और कहा कि नतीजे मिल रहे हैं। अब देखना है कि इजरायल के ताबड़तोड़ हमले के बाद क्या हमास झुकता है और इतनी मौतों के बाद क्या वो एक बार फिर से बंधकों को छोड़ने के लिए सकारात्मक रुख दिखाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो गाजा में यूं ही लोगों की मौतें होती रहती हैं और अगर ऐसा नहीं होगा तो गाजा में इसी तरीके से हमले जारी रहेंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर गाजा पट्टी के लोगों को दूसरे देशों में बसाने का प्लान भी सामने आ गया है। दरअसल ट्रंप प्रशासन गाजा पट्टी से 10 लाख फलस्तीनियों को लीबिया में बसाने की योजना बना रहा है और इसके लिए अमेरिका की ओर से लीबिया को अरबों डॉलर का ऑफर दिया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कुछ समय पहले भी गाजा के लोगों को पड़ोस के अरब देशों में बसाने की बात कही गई थी और उस समय ट्रंप के प्लान का गाजा और हमास के अलावा अरब देशों ने कड़ा विरोध किया था। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मीडिया में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया कि ट्रंप प्रशासन ने लीबिया के नेताओं के साथ इस बारे में बातचीत शुरू कर दी है। फलस्तीनियों को बसाने के बदले में अमेरिका से लीबिया को अरबों डॉलर की वो रकम मिलेगी जो उसने सालों पहले फ्रीज कर दी थी। हालांकि अभी इस बारे में कोई आखिरी समझौता नहीं हुआ है। स्टेट डिपार्टमेंट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। इजरायल सरकार के प्रतिनिधियों ने इस मामले पर भी कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हमास के सीनियर अधिकारी बासिम नईम ने ट्रंप प्रशासन के इस प्लान पर कहा, हमास को फलस्तीनियों को लीबिया भेजने के बारे में किसी चर्चा की जानकारी हमें नहीं है। हमास को अमेरिका ने आतंकवादी समूह घोषित कर रखा है और ये गुट गाजा को प्रशासित करता है। वहीं नईम ने मीडिया से ये भी कहा कि फलस्तीनी अपनी मातृभूमि में बहुत गहराई से बसे हुए हैं। वो अपनी मातृभूमि के लिए
प्रतिबद्ध हैं और अपनी जमीन, परिवार और बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए कुछ भी बलिदान करने को तैयार हैं। फलस्तीनियों के पास ये तय करने का अधिकार है कि उनको कैसे और कहां रहना है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल लगातार हमले कर रहा है और सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है, उससे लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ से अमेरिका, दोनों तरफ के दबाव को क्या गाजा आने वाले दिनों में झेल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।